तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंच चुके हैं। और सोलापुर पहुंचने का मेन मकसद ये है कि अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी जिनको बनाया गया पार्टी की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार बनाया है फारूक शाब्दी साहब। तो फारूक शाब्दी साहब ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सोलापुर सेंट्रल से एआईएमआईएम पार्टी मजलिस से, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल कैंडिडेट है। 2024 के और 2019 के भी रहे, और 2019 में जीत तो नहीं मिली थी, जीतते जीतते बच गए थे, दो नंबर पर रहे थे। और इस बार पार्टी ने भरोसा फिर से जताया और पार्टी ने इनको उम्मीदवार अपना बनाया, और इसी उम्मीदवारी को एमएलए में कन्वर्ट करने के लिए, आमदार में बदलने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सोलापुर के भीतर पहुंच चुके हैं और जलसा के भीतर पहुंचे हुए हैं, प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फारूक शाब्दी साहब के समर्थन में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए कि आप, यानी कि 20 नवंबर 2024 को सोलापुर की जितनी भी जनता है वो फारूक शाब्दी साहब को आमदार बना करके महाराष्ट्र के असेंबली में, महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करे। क्यों? इनका जवाब भी देने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर हम सोलापुर की बात करते हैं तो सोलापुर मतलब फारूक शाब्दी साहब एक अच्छे नेता के तौर पर देखे जाते हैं सोलापुर के भीतर, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे। अगर हम इनकी कामों की बात करते हैं तो एक लंबे समय से एक तो पार्टी में काम करते हुए नजर आ रहे, दूसरी तरफ लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ रहे। कोविड का समय आया, कोविड के समय में इनकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई। कोविड के समय हर लोगों की मदद करते हुए नजर आए। कोविड का एक ऐसा समय था, जो कोविड का एक वेव आया था, उस समय लोग अपने को देखना नहीं चाहते थे, अपने परिवार के से दूर रहते थे। अगर किसी को संक्रमण हो जाता था तो बहुत दूर दूर रहा करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोगों की खिदमत करते हुए नजर आए, उन तक राशन पहुंचाने का काम किया, उन तक जो भी हो सकता था, जो उनकी जरूरत की चीजें थी वो पहुंचाने का काम किया। उनमें से एक नाम फारूक शाब्दी साहब, जो कि सोलापुर से भी है, जो कि कोविड के समय इनका बहुत ही चर्चा हुआ। और कोविड के समय इसलिए चर्चा हुआ क्योंकि इन्होंने लोगों के घर में खाने का, राशन पहुंचाने का काम किया, बच्चों के पीने का दूध का इंतजाम किया। और जो लोग परेशान थे कोविड के समय, उनकी जिस तरीके से मदद हो सकती थी उनका मदद करने का काम किया। उसके बाद से और अगर हम बात करते हैं तो जब भी लोगों की जरूरत होती है तो हमेशा वो खड़े रहते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए सोलापुर के भीतर। अगर हम बात करते हैं फारूक शाब्दी साहब, तो पिछली बार 2019 में 2 नंबर पर रहे थे, जीतते जीतते रह गए थे। लेकिन इस बार सोलापुर की जनता ने ठाना है कि 20 नवंबर को अगर हमें किसी अपने को वोट देना है, अपने मत का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सोलापुर की जनता की आवाज है, पुकार है, वो है फारूक शाब्दी साहब। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भव्य तरीके से जलसा का आगाज किया गया। इसमें शिरकत किए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सोलापुर के खुद जो प्रत्याशी है फारूक शाब्दी साहब, और उनकी जितने भी समर्थक है, कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। आजकल तो महाराष्ट्र वालों की एक खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में हर दिन कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं सदर साहब। कभी मुंबई के भाईखला में, कभी वर्सोवा में, कभी कुर्ला में, तो कभी भिवंडी में, कभी गुवंडी में, तो अलग अलग जगहों पर जाने का काम किया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। अगर हम सोलापुर की बात करते हैं तो सोलापुर में कुछ मुख्य जो बातें हैं जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस जलसे के भीतर अपने जुबान से कहने का काम किया। उनकी तरफ से लोगों से भी अपील की गई कि आप सोलापुर की जनता,
यानी कि इम्तियाज जलील साहब तो औरंगाबाद में मजबूत है, लेकिन शोलापुर की जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बार फारूक शाब्दी साहब को आप आमदार बनाएं, जिस तरीके से वो लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते हैं और अक्सर जलसा में, अपने प्रोग्राम में, अपने भाषण में जो कि वोट जिहाद को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के भीतर, भाजपा के बड़े नेता है और वो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि वोट जिहाद हो रहा है, तो वो वोट जिहाद को लेकर के अक्सर स्पीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नजर आता है, इन बयान को लेकर के वो घेरते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। किसी देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर के बात कहते हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो योगी की तरफ से कहा जाता है तो बटोगे तो कटोगे। तो ये अलग अलग जो नेता है भाजपा के, उनकी तरफ से अलग अलग जो बयान निकल कर आ रही है, तो इसको लेकर के भी हमलावर नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ रही है इतने बड़े नेताओं को। और इस चीज यानी इन बयान का अगर मतलब देखें तो क्या मतलब होता है, लोगों को समझाने की जरूरत है और लोगों को समझने की भी जरूरत है। और सोलापुर की अगर हम बात करते हैं तो सोलापुर में फारूक शाब्दी साहब ने भी अपना स्पीच दिया, अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम सबको मिलजुल कर इस बार वोट करना है। और मिलजुल कर मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी हमारे भाई है, बटना नहीं है, एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के आपको पोलिंग पे जाना है और अपना मत का इस्तेमाल करना है और पतंग के छाप पर आपको अपना मत का इस्तेमाल करना है। और ताकि आपकी जो भलाई करते आ रहे हैं जितने भी दिनों से, उनको हम आगे कर सके। और आगे करने का मतलब यह है कि हम अगर सत्ता में जाते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो आपकी मदद जो है वो और ज्यादा कर पाएंगे और सरकार की तरफ से अगर हम फंड लेकर आते हैं तो आप तक ज्यादा हम मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये सोलापुर के भीतर चुनाव लड़ रहे हैं और जहां जहां से इस बार पार्टी यानी कि AIMIM पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां वहां मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पार्टी ने इस बार बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। पिछली बार 2019 की बात करते हैं तो उसके मुकाबले 2024 में बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और यह फैसला सही भी हुआ, क्योंकि जहां पार्टी एकदम मजबूत है वहां से चुनाव पार्टी लड़ रही है। और उसके बाद से जैसे कि मैंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी तरीके से सोलापुर के भीतर भी पहुंचे और सोलापुर की जनता ने भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत दिखाने का काम किया। और सोलापुर के भीतर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार फारूक शाब्दी साहब आमदार बन सकते हैं इसको लेकर के, क्योंकि जो जनता का रुझान है, जिस तरीके से रोड शो में लोगों ने अपना प्यार और समर्थन दिखाया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और जलसे में जो प्रोग्राम ये हुआ इसके भीतर भी काफी लोग ज्यादा तादाद में पहुंचे। तो ये मुंबई के और महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जलसा हो रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपने प्रत्याशी के पक्ष में। तो ये खबर जो कि 13 नवंबर 2024 के दिन की खबर है कि 13 नवंबर को सोलापुर के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। एक तरफ दिन में वो तो रोड शो करने का काम किया, उसके बाद से शाम को जलसा करने का काम किया। तो ये दिन भर की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खबर निकल कर आई। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या किसी और भी जगह से, वो फिर समय आप तक किसी और वीडियो के साथ रखने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।